नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो मुझे टिकट मिला था उसमें सुधीर शर्मा जी का कोई योगदान था। उस वक़्त परिस्थिति ऐसी थी कि सुधीर जी ने बिल्कुल आखिरी मौके पे पार्टी को मना कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी। और जितने हमारे सीनियर लीडर थे उन्होंने पहले ही बोला था कि अगर सुधीर जी चुनाव लड़ेंगे तो बाकी कोई तो प्रत्याशी नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने बहुत लास्ट मोमेंट पे आके मना कर दिया और तब मैं कांगड़ा चंबा लोकसभा का अध्यक्ष था और मेरे को पार्टी ने आदेश करा कि आप चुनाव लड़ें। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सुधीर शर्मा को फिर मैदान में उतार दिया। फिर आपको बुरा नहीं लगा कि 2019 में तो मुझे मौका मिला था और 2022 में फिर से सुधीर शर्मा को यहाँ पर मौका दी? पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी का जो निर्णय है हमने उसको स्वीकार करा। मुझे लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी बाहर से आना चाह रहे हैं और यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनको कहीं कांग्रेस पार्टी में जगह मिलेगी, क्योंकि जो हमारा नैरेटिव है आया राम गया राम चले, ये नैरेटिव हमारा डिफीट हो जाएगा। विकास पुरुष सुधीर शर्मा को कहा जाता है धर्मशाला के लिए। आपको नहीं लगता है कि किसी भी विकास कार्य में उनका योगदान रहा? देखिए, मैंने आपको बोला कि वो प्रतिनिधि थे, लेकिन धन किसने उपलब्ध कराया? कांग्रेस पार्टी ने कराया। जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुए, अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? अगर ऊपर से इच्छा शक्ति ना हो, सीनियर लीडर्स की इच्छा शक्ति ना हो, तो एक एमएलए क्या कर लेगा या एक मंत्री क्या कर लेगा? लोकसभा चुनाव के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से एक है धर्मशाला विधानसभा सीट। यहाँ पर कांग्रेस के सुधीर शर्मा बागी हो गए और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल हुए और भाजपा ने उन्हें टिकट भी दे दिया। लेकिन कांग्रेस में कौन चेहरा होगा, कांग्रेस किस पर दांव खेलेगी, इस पर फिलहाल संशय बना हुआ है। और तमाम जो कांग्रेस के दावेदार हो सकते हैं, जो इस फहरिस्त में शामिल है, उनसे बातचीत करने का प्रयास हम कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रही हैं कि आखिरकार धर्मशाला में कांग्रेस की स्थिति क्या बनी हुई है। इसी बीच आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं 2019 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे विजय इंद्र करण जी। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। अब तो आपकी विधानसभा सीट पर फिर से उपचुनाव होने जा रही हैं और सुधीर शर्मा जी बगावत कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। टिकट के तलबगार कई हैं और नाम कई शामिल माने जा रहे हैं, उनमें से एक नाम आपका भी है जी। 2019 के उपचुनाव में देखिए सियासी गलियारों में काफी चर्चाएं होती रहती है और चर्चा ये भी है कि तब आपको जो टिकट मिला था उसके पीछे सुधीर शर्मा जी का बड़ा योगदान था। ऐसा कुछ था, ये आपसे जानना चाहूंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो मुझे टिकट मिला था उसमें सुधीर शर्मा जी का कोई योगदान था। उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी कि सुधीर जी ने बिल्कुल आखिरी मौके पे पार्टी को मना कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी। और जितने हमारे सीनियर लीडर थे उन्होंने पहले ही बोला था कि अगर सुधीर जी चुनाव लड़ेंगे तो बाकी कोई तो प्रत्याशी नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने बहुत लास्ट मोमेंट पे आके मना कर दिया और तब मैं कांगड़ा चंबा लोकसभा का अध्यक्ष था और मेरे को पार्टी ने आदेश करा कि आप चुनाव लड़ें। तो मैंने उस चुनौती को स्वीकारा और मैं उस समय पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा। और क्योंकि मई महीने में ये हमारे लोकसभा चुनाव हुए थे, एक भाजपा की बहुत प्रचंड यहाँ लहर थी। आपने अगर देखा होगा कि जो हमारे यहाँ से सांसद बने थे वो लगभग 4,71,000 वोटों से जीते थे। 71% वोट शेयर उनका था। और कोई भी कांगड़ा चंबा की कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं थी जहां से 20 या 25,000 से कांग्रेस डाउन ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे जो चेहरे चुनाव लड़ना चाहते थे वो भाग गए और उस समय पार्टी ने मुझे इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए बोला। मैंने स्वीकार करा। लेकिन जो हुआ आपको पता है, क्योंकि 1.5 साल हुआ था प्रदेश में सरकार बने। बाई इलेक्शन उपचुनाव सरकार के अगेंस्ट लड़ना आपको पता है कठिन होता है। पर मैंने उस वक्त पार्टी को पीठ नहीं दिखाई, मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा और मैं चुनाव लड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सुधीर शर्मा को फिर मैदान में उतार दिया। फिर आपको बुरा नहीं लगा कि 2019 में तो मुझे मौका मिला था और 2022 में फिर से सुधीर शर्मा को यहाँ पर मौका दे दिया? पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी का जो निर्णय है हमने उसको स्वीकार करा
और सुधीर जी यहाँ आए, सुधीर जी यहाँ चुनाव लड़े और जीते भी। और हमने कोई मुखालफत नहीं करी, हमने कोई एंटी पार्टी काम नहीं किया, बल्कि उस समय जो मेरा अपना वोट था वो भी मैंने कांग्रेस पार्टी के हक में डाला। हम्म, मैंने सुधीर जी को नहीं दिया, वो वोट मैंने दिया था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया था, पार्टी से बाहर जाके कोई फायदा नहीं होता। तो मैंने सुधीर जी को ही वोट अपना दिया था उस समय, क्योंकि वो पार्टी के प्रत्याशी थे। जी। अब अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो जो लिस्ट है कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की उसमें कई नाम शामिल है। आपके साथ देवेंद्र जग्गी जी हैं, उनका नाम भी चर्चा में बना हुआ है। लेकिन कुछ एक चेहरे ऐसे भी हैं जो फिलवक्त भाजपा में थे, फिर नाराज होकर फिर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं। जहां जहां ये बगावत हुई है उन विधानसभा सीटों पर कई ऐसे नेता हैं जो अब कांग्रेस की ओर बढ़ रही हैं और कह रही हैं कि हम कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर धर्मशाला में ऐसा होता है तो क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ एकजुट रहेगी? क्या आप उनका समर्थन करेंगे? देखिए, टिकट का अंतिम निर्णय जो लिया जाएगा वो हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा। और वो जो भी फैसला करते हैं हम पार्टी के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे। पर मुझे लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी बाहर से आना चाह रहे हैं और यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनको कहीं कांग्रेस पार्टी में जगह मिलेगी, क्योंकि जो हमारा नैरेटिव है आया राम गया राम नहीं चलेगा, जी। ये नैरेटिव हमारा डिफीट हो जाएगा। हम्म, तो जहाँ तक मुझे पता है, ये ज़रूर है कि कई लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हाईकमांड जो है उस पे अपनी असहमति जता चुका है। जी। तो हम क्या मानकर चले कि आप उनको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे अगर पार्टी हाईकमान टिकट दे देती है? पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो जो पार्टी के यहाँ पदाधिकारी हैं सारे हैं, उनसे बैठ के चर्चा करके आगे फैसला लेंगे। और अगर सब मिलजुल के बोलते हैं, क्योंकि राजनीति किसी एक व्यक्ति से नहीं होती, आपका एक ग्रुप है, आपका आपका पूरा ब्लॉक है। जी। ब्लॉक के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, फिर जैसा हमें आदेश करेंगे, ब्लॉक का आदेश करेगा, हाईकमांड आदेश करेगा, वैसे चलेंगे, लेकिन चर्चा जरूर करेंगे पहले। जी। अ, आपको अगर टिकट मिल जाती है, मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार फिर आपको मैदान में उतारती है, तो कितनी तैयारी है आपके चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, पिछली बार जब मुझे प्रत्याशी बनाया गया था तो लगभग मुझे 17-18 दिन का समय मिला था। इस बार समय है, मैं अभी से लोगों से, अपने जो कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जो थे, जो हमारे 2012 से कांग्रेस से पहले कांग्रेस पार्टी के थे, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले गए थे। अब उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उन लोगों को उन लोगों से आग्रह कर रहे हैं, और वो लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। और तैयारी इस बार बेहतर है, और अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित तौर पर ये सीट जो हम जीत के कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे। जनता के बीच में जाएँगे, कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनको जनता के बीच में रखेंगे। देखिए, एक सवाल मेरा यहाँ रहेगा आपसे कि पहले जो आपके विधायक सुधीर शर्मा थे वो कांग्रेस पार्टी से थे और जब भी चुनावी मैदान में उतरते थे तो वो अपने विकास कार्यों को लेकर मैदान में जाते थे, जनता के बीच में जो उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं उसके बूते वो मैदान में होते थे। तो अब अगर कांग्रेस पार्टी किसी आपको टिकट देती है, किसी अन्य प्रत्याशी को टिकट देती है, तो क्या उनके विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? गिनवाने के लिए किसकी विकास कार्य जो है यहाँ पर रहेंगे? देखिए, प्रतिनिधि वो रहे हमारे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन जो विकास करा है वो कांग्रेस पार्टी ने करा है। जो सोच थी वो कांग्रेस पार्टी की थी, जो धन उपलब्ध करवाया गया वो कांग्रेस पार्टी द्वारा कराया गया। जो हमारे धरातल पे काम उतरे कहीं ना कहीं हमारी मैनिफेस्टो में भी थे, तो वो कांग्रेस पार्टी की सोच थी। क्योंकि ये उस समय यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने श्रेय लिया, लेकिन जो डेवलपमेंट आज दिन तक धर्मशाला की हुई है वो कांग्रेस पार्टी ने कराई है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। विकास पुरुष सुधीर शर्मा को कहा जाता है धर्मशाला के लिए। आपको नहीं लगता है कि किसी भी विकास कार्य में उनका योगदान रहा? देखिए, मैंने आपको बोला कि वो प्रतिनिधि थे, लेकिन धन किसने उपलब्ध कराया? कांग्रेस पार्टी ने कराया। जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुए, अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? अगर ऊपर से इच्छा शक्ति ना हो, सीनियर लीडर्स की इच्छा शक्ति ना हो, तो एक एमएलए क्या कर लेगा या एक मंत्री क्या कर लेगा? आपने देखा है कई जगह कई मंत्री हैं, लेकिन वहां पे कोई वो नहीं। इच्छा शक्ति जो है वो ऊपर से हाईकमांड की चाहिए, सीनियर लीडरशिप की चाहिए। इच्छा शक्ति कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे उनकी थी। कांग्रेस पार्टी की जो
लीडरशिप है, उन्होंने ही यहाँ पे जो धन है वो उपलब्ध करवाया, और डेवलपमेंट का जो श्रेय है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है, इन 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 व्यक्ति विशेष को नहीं जाता। देखिए विजय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि धर्मशाला विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर सुधीर शर्मा को बहुत ज्यादा मजबूत कैंडिडेट माना जाता था कांग्रेस का, और उनके रहते भाजपा में भी कभी जो भाजपा में चेहरे हैं टिकट को लेकर उनमें विद्रोह उठता रहा है और एकजुट जो है वो भाजपा नहीं रही है, ऐसा देखने को मिलता रहा है। अब कांग्रेस में भी ऐसे, जो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि टिकट के कई चाहवान हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि विद्रोह की जो आवाज इस वक्त भाजपा में उठ रही है वो कांग्रेस में भी आने वाले समय में देखिए, देखने को मिले? हमने हमने बैठ के जो भी प्रत्याशी हैं हमारे, जो यहाँ से टिकट के चाहवान है, हमने सबने एक मीटिंग करी है, और उसमें हमने ये बोला है कि पार्टी हाईकमान जिसको भी आशीर्वाद देगा सब मिलजुल के उसका साथ देगा। अब हाईकमान सर्वे करा रहा है, निश्चित तौर पे हाईकमान जो भी प्रत्याशी देगा वो सोच समझ के ही देगा, पर कांग्रेस एकजुट है और जो भी प्रत्याशी आएगा साथ मिलकर साथ देंगे। जी। चलिए, फिलहाल जो ये चर्चा रही है हमारी धर्मशाला विधानसभा सीट पर जो कांग्रेस की स्थिति है उस पर हमने यहाँ पर विजय इंद्र करण जी से चर्चा की है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।